प्यारे बच्चों, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं मंकेश और फिर से लेकर आ गया हूं एक शानदार वीडियो। और ये वीडियो होगा आपके इंग्लिश स्ट्रक्चर से। ये वीडियो आपकी राइटिंग स्किल्स में और आपके स्पीकिंग स्किल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, इसलिए आप वीडियो स्किप ना करें। और ये बहुत ज़्यादा यूज किए जाने वाले ये स्ट्रक्चर हैं। और आप भी अगर ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं या ऑनलाइन, तो आप डिजिटल क्लासेस कुचायकोट और शामपुर, इसके 2 ब्रांचेज हैं। और आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8210633485 पर। और अब शुरू करते हैं आज के शानदार ये स्ट्रक्चर्स की वीडियो में, जो कि आपको इंग्लिश बहुत ही विद इन मिनट्स में आपका इंग्लिश बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप सीखेंगे, वो भी डिजिटल पॉइंट के साथ। तो शुरू करते हैं। हाँ, आज के पहले जो स्ट्रक्चर है व्हाट इज देयर टू, और उसके बाद से हम वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं। और इस तरीके के सेंटेंसेस हम कहाँ और कैसे यूज करेंगे आज के हम क्लास में देखने वाले हैं। व्हाट इज देयर टू, उसके बाद हम यूज करते हैं। जैसे इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, यानी क्या बात है, जब हम यूज करते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं व्हाट इज देयर टू, और उसके बाद से हम यूज करते हैं वर्ब का पहला फॉर्म, यानी इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है। तो सबसे पहले यहां देखेंगे कि इस सेंटेंसेज में सबसे पहले हमने क्या लिखा, तो हमने लिखा व्हाट इज देयर टू। और गुस्सा करना का क्या होता है, एंग्री होता है। व्हाट इज देयर टू एंग्री, यानी इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात, पढ़े हो। अब अगला है इसी से संबंधित, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। व्हाट इज देयर टू साय, क्या बोलोगे, व्हाट इज देयर टू साय, यानी इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है या क्या बात है। तो यहां सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैंने बताया था व्हाट इज देयर टू, व्हाट इज देयर टू, और शर्माना का क्या हो जाता है, साय। व्हाट इज देयर टू साय, व्हाट इज देयर टू साय। अब अगला देखोगे यहां, इसमें गाली देने वाली क्या बात है, ऐसे सेंटेंसेस। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज देयर टू अब्यूज, व्हाट इज देयर टू अब्यूज, यानी इसमें गाली देने वाली क्या बात है। अब आगे चलते हैं, यहां देखोगे इसमें लड़ने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू क्वारल। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि क्या बात है और क्या बात है, सभी सेंटेंसेज में आप देख रहे हो। तो इसमें क्या लिखेंगे, व्हाट इज देयर टू, एकदम बिल्कुल लिख लेंगे, देयर टू क्वारल, क्वारल, यानी इसमें लड़ने वाली क्या बात है, इसमें लड़ने वाली क्या बात है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपको बहुत ही शानदार इंग्लिश सिखा सकती है। अब आगे चलते हैं, इसमें बहस करने की क्या जरूरत है, इसमें किताब खरीदने की क्या जरूरत है, इसमें वहां जाने की क्या जरूरत है, व्हाट इज देयर टू गो देयर, वहां जाने की क्या बात है। अब आगे चलते हैं, अब यहां व्हाट इज देयर टू क्वारल। अब अगला जो स्ट्रक्चर है ये भी बहुत शानदार स्ट्रक्चर है, विश आई हैड, यानी काश मेरे पास, यानी जब कहते हैं ना कि काश मेरे पास पैसे होते, काश मेरे पास तुम होते, काश मेरे पास राधा होती। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर है हम कैसे बनाएंगे और किस तरीके से हम लोग, सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि पहला स्ट्रक्चर है इसमें, या विश आई हैड, यानी ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि हम कल्पना करते होते हैं, और यानी स्पेक्यूलेटिव सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं। काश मेरे पास एक कार होता, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, विश आई हैड, विश आई हैड, और उसके बाद से एक कार, यानी नाउन लिखते हैं। यानी सबसे पहले लिखोगे विश और विश आई हैड, और उसके बाद से ए कार, यानी विश आई हैड अ कार, काश मेरे पास एक कार होता। अगला देखोगे, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, यानी जब हम कल्पना करते हैं, स्पेक्यूलेशन करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं इस तरीके के सेंटेंसेज, स्पेक्यूलेटिव सेंटेंसेज के लिए हम यूज करते हैं इस तरीके के सेंटेंसेज। यानी काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, तो क्या होगा, विश आई हैड अ बिग हाउस, विश आई हैड अ बिग हाउस। अगर हम बोलते काश मेरे पास अंग्रेजी की किताबें होती, तो आई विश आई हैड अ इंग्लिश
बुक्स। अब अगला है काश मेरे पास तुम होते, इसके लिए क्या बोलोगे? विश आई हैड यू, विश आई हैड यू। यानी इसके बाद, यानी विश आई हैड के बाद हम या तो नाउन लिखेंगे या लिखेंगे प्रोनाउन, प्रोनाउन लिखते हैं। यस, ये काश मेरे पास राधा होती, यस आई विश आई हैड राधा। काश मेरे पास बहुत पैसे होते, तो आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ काश मेरे पास, तो ये इस तरीके के सेंटेंसेस हम लोग देख लिए। और आप भी बोलो, आप लिखो, आप नए नए सेंटेंसेस बनाओगे तो डेफिनेटली बहुत आप अच्छा करोगे इंग्लिश में, और आपकी इंग्लिश बहुत ही शानदार होगी और आप भी इंग्लिश में बेहतर करोगे। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ एक अगला, यानी थर्ड जो आज के क्लास का स्ट्रक्चर है, ये है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट मैंने बताया है कि जिसके द्वारा कोई एक्शन किया जाता है या जिससे संबंधित बातें हम करते हैं। तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम बिगिन टू यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? बिगिन। और बिगिन का जो सेकेंड फॉर्म होता है, देखो यहाँ बिगिन, और बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। बिगिन बिगेन होता है, बिगिन बिगेन। और बिगेन के बाद हमने क्या यूज किया? टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, यानी इसे हम इंफिनिटिव भी कहते हैं। और इसके बाद से हम यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट का। क्या यूज करेंगे? हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। जैसे वे लोग अंग्रेजी बोलने लगे, तो अब यहां हम सबसे पहले यहां हमें देखना है कि यहां हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? दे है, यानी वे लोग। और उसके बाद से हम बिगिन टू, और उसके बाद वर्ब यानी बोलना। क्या है? बोलना है, यानी स्पीक। तो हम क्या लिखेंगे? दे बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, दे बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, यानी वे लोग अंग्रेजी बोलने लगे। अगला है, यानी दे बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब एक चीज कि आई स्टार्टेड टीच द चिल्ड्रन, ऐसे भी बोल सकते हैं। स्टार्टेड, और स्टार्टेड के बाद से हम वर्ब का पहला फॉर्म यूज करें। आई स्टार्टेड, यस आई स्टार्टेड, यस। और आई स्टार्टेड हम बाद में बात करते हैं, ये इस पर भी हम बहुत अच्छा बनाएंगे। अब आगे यहां देखोगे, राधा क्लास में रोने लगी, रोने लगी। तो देखो राधा है, और राधा बिगिन टू विप इन द क्लासरूम, विप इन द क्लासरूम। एक चीज यहां थोड़ा सा हमको ध्यान देना है, जब स्टार्टेड, जैसे वह हंसने लगा, सीता जाने लगी, हाँ मैंने अपना काम शुरू कर दिया। तो इस तरीके के सब्जेक्ट और स्टार्टेड, स्टार्टेड के बाद हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। और उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। जैसे मैं वहां बच्चों को पढ़ाने लगा, आई स्टार्टेड टीचिंग द चिल्ड्रन, आई स्टार्टेड टीचिंग द चिल्ड्रन। वे लोग अंग्रेजी में पत्र लिखने लगे, दे स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर इन इंग्लिश, या दे बिगिन टू राइट अ लेटर इन इंग्लिश। तो ये भी शानदार एक ट्रिक है, आप भी बोलने की कोशिश करो। और यहाँ देखो, राधा बिगिन टू वीप इन द क्लासरूम। अगला है, वे सब प्रतिदिन स्कूल आने लगे। तो इसमें देखो, तो वे सब यानी ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। और उसके बाद बिगिन टू यूज करेंगे, दे बिगिन टू कम टू स्कूल डेली। डेली मीन्स क्या होता है? प्रतिदिन होता है। यानी दे बिगिन टू कम टू स्कूल डेली, यानी वे लोग प्रतिदिन स्कूल आने लगे। पुलिस चोरों के पीछे दौड़ने लगी, चोरों के पीछे दौड़ने लगी। अब देखो यहां क्या करोगे? द पुलिस, यहां क्या है? पुलिस यहां सब्जेक्ट है, तो द पुलिस बिगिन टू रन बिफोर थीव्स, यानी बिफोर थीव्स, यानी यहां रन बिफोर थीव्स, यानी चोरों के पीछे दौड़ने लगी। तो यहाँ अब एक चीज यहाँ ध्यान में रखोगे, ये थीव्स का ये प्लूरल फॉर्म है, ये है प्लूरल फॉर्म। तो द पुलिस बिगिन टू रन आफ्टर थीव्स भी हम बोल सकते हैं, आफ्टर थीव्स ही बोले तो सही है। यहाँ मिस्टेक हो गया, बिफोर थीव्स नहीं होगा, आफ्टर थीव्स हम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अगला। ये मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक से बता दिया आपको। अब मुझे आशा है कि आप लोग हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो गया होगा। अब चलते हैं यहाँ, अगला है, देखोगे यहाँ ये भी स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। और ये पास्ट, ये
सेंटेंसेज हैं, पास्ट में इस तरीके के सेंटेंसेज यूज किया जाता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं हैड टू, हैड। और देखो ये हैव का पास्ट फॉर्म है, हैव का ये है पास्ट फॉर्म, हैव, हैड, हैड। और उसके बाद से हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वर्ब का पहला फॉर्म, यस, यानी हैड टू प्लस V1। मैंने कई वीडियोस में भी मैंने बताया है कि जब भी अगर टू और प्लस V1 यूज करेंगे तो इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं बेटा, ये कहते हैं इन्फिनेटिव। तो मुझे दिल्ली जाना पड़ा, तो हम क्या, सब्जेक्ट इसमें है मुझे, और मुझे के बाद यानी आई, और आई के बाद हैड टू यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, यानी आई हैड टू गो टू दिल्ली, यानी मुझे दिल्ली जाना पड़ा। अब यहाँ आगे देखोगे, आई हैड टू गो टू दिल्ली। अब आगे है, उन लोगों को अंग्रेजी की किताबें खरीदनी पड़ी। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, उन लोगों को अंग्रेजी की किताबें खरीदनी पड़ी, तो क्या है इसमें देखोगे, उन लोगों को ये है they had to buy English books, they had to buy यानी वर्ब का पहला फॉर्म, और they had to buy English books यानी उन लोगों को अंग्रेजी की किताबें खरीदने पड़ी। तो देखो यहाँ they had to buy English books, they had, तो यहाँ they है, they के बाद हमने यूज किया had to, और had to के बाद हमने यूज किया है वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है, यानी दे हैड टू बाय इंग्लिश बुक्स, यानी उन लोगों को अंग्रेजी की किताबें खरीदनी पड़ी। मुझे दिल्ली जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू दिल्ली। मुझे बच्चों से मिलना पड़ा, आई हैड टू मीट द चिल्ड्रन। हम लोगों को वहां पैसे जमा करने पड़े, वी हैड टू पे द मनी। यस, तो इस तरीके से आप बोलो। अब यहाँ मुझे पैसे खर्च करने पड़े, मुझे पैसे, अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आई हैड टू एक्सपेंड मनी। क्या बोलोगे, आई हैड, तो आई यहां देखोगे मुझे, और इसके लिए बाद हमने हैड का यूज किया, तो आई हैड टू एक्सपेंड। एक्सपेंड मीन्स क्या होता है, पैसे खर्च करना, और आई हैड टू एक्सपेंड मनी यानी मुझे पैसे खर्च करना पड़ा। अब आगे देखते हैं, हम लोगों को बच्चों से बातें करनी पड़ी, तो ये भी है इसमें। आप देखोगे यहाँ जो स्ट्रक्चर है हम लोगों को, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद मैंने बोला था हैड टू का यूज करेंगे, यानी वी हैड टू टॉक टू द चिल्ड्रन, यानी बच्चों से, तो वी हैड, उसके बाद से बात करना। अब देखो यहाँ वी हैड टू टॉक टू द चिल्ड्रन, यानी हम लोगों को बच्चों से बातें करनी पड़ी। अब ये इस तरीके से आप अपने डेली लाइफ में जरूर बोलो, आप स्पीकिंग करो, टॉकिंग करो, और इस तरीके से आप बहुत ही बेहतर इंग्लिश आपकी होगी, और आप भी बेहतरीन इंग्लिश बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, और लिटरेचर में आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ ये है लुकिंग फॉरवर्ड टू, यानी इसका कहने का मतलब जब हम बेसब्री से इंतजार करते हैं उसके लिए यूज करते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये इसके लिए मैं बेसब्री से दिल्ली जाने का इंतजार कर रहा हूं। अब ये देखो, जब भी हम लुकिंग फॉरवर्ड टू का यूज करेंगे तो हमको सेंटेंस देखने हैं कि किस टेंस का ये सेंटेंसेस है, और उसके बाद से ही हम क्या करेंगे, हम बहुत बेहतरीन तरीके से ये देख पाएंगे। ताकि यहां देखोगे, यहां ये यहां मैं बेसब्री से देखो, अब सबसे पहले कर रहा हूं यहां है, और ये किस टेंस का है, तो आपको बता दें कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। मैं बेसब्री से दिल्ली जाने का इंतजार कर रहा हूं, तो क्या होगा, आई एम, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, एम इज आर लिखते हैं, और उसके बाद से हम लुकिंग फॉरवर्ड यूज करेंगे। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू दिल्ली, यानी मैं दिल्ली जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। वे लोग दिल्ली जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पास्ट हो गया, तो दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू दिल्ली। तो ये आप भी बोलो ये। अब यहां देखोगे वे लोग आपसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वे लोग। तो यहाँ क्या है, यहाँ देखोगे वे लोग, यहाँ
ये वे लोग, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, यस लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। क्या बोलोगे? दे आर, यहाँ कर रहे हैं तो आर होगा, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, मीट यू। तो मैंने बताया ना कि ये जो लुकिंग फॉरवर्ड है ये बेसब्री से इंतजार करने के सेंस में हम यूज करते हैं। इसका देखोगे, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। क्लियर है? क्लियर? अब चलो आगे देखोगे, यहाँ मैं बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। देख लो यहाँ ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है। किसका है? तो ये है कर रहा था, पास्ट का। और जब हम पास्ट का यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का, यानी वॉज, वेयर और प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो मैंने कई बार बोला है कि वर्ब का जो चौथा फॉर्म होता है इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू वेट माई रिजल्ट। यहाँ यस, या आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं। आई वॉज यानी सॉरी, यहाँ देखो मैंने बोला था ना इंतजार तो है ही। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट, माई रिजल्ट यानी मैं बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। अब आगे देखते हैं, यहाँ हम लोग नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यानी 2024 यानी 2024 अब बीत रहा है और हम लोग 2025 का इंतजार कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वी आर कर रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड न्यू ईयर, लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू ईयर, यस न्यू ईयर। तो यहाँ ये क्या है? वी है और वी के साथ यहाँ कर रहे हैं, रहा है, रही। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू ईयर यानी हम लोग नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये अब बोलो और बोलोगे जितना उतना ही बेहतरीन आपकी इंग्लिश होगी। तो लुकिंग फॉरवर्ड और उसके बाद से जब भी हम इन्फिनेटिव का यूज करें यानी 2+V1 का, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही बेसब्री से इंतजार करना, बहुत ही बेसब्री से इंतजार करना। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखोगे यहाँ फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर से या काफी समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ काफी समय से हम यूज करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या यूज करेंगे? फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी काफी देर से। जैसे सबसे पहले इसके लिए हम क्या लिखते हैं? तो सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, देखोगे यहाँ हम यहाँ बी फॉर्म में हम हैव यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं और हैड यूज करते हैं। अगर देखो, अगर प्रेजेंट की बात हो यानी मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं, हम लोग लंबे समय से अंग्रेजी बोल रहे हैं, राधा लंबे समय से बच्चों से बातें कर रही है। तो जब प्रेजेंट की बात हो, जब प्रेजेंट की बात होगा तो हम हैज हैव का यूज करेंगे। लेकिन जब हम पास्ट का यूज करें यानी पास्ट का यूज करने का यहाँ मतलब है बेटा ये हैड से है। यानी हैड, मैंने बोला है कि ये हैड जो है ये पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है। तो इसके बाद हम बीन का यूज करेंगे। क्या यूज करते हैं? बी का। और उसके बाद हम वर्ब का चौथा फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। और उसके बाद जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसका यूज करेंगे। और उसके बाद फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये यानी जो फॉर अ लॉन्ग टाइम है ये पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं, यानी अवधि को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करेंगे? तो अवधि यानी पीरियड को डिनोट करते हैं। तो जैसे अब देखोगे इसका एग्जाम्पल्स हम बहुत बेहतरीन समझेंगे। और इस तरीके के जो सेंटेंसेज है ना ये बहुत 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 ज़्यादा यूज किए जाते हैं बुक्स में भी, स्पोकन में। जैसे मैं आपका बहुत दिनों से यहाँ इंतजार कर रहा था, तो हम लोग काफ़ी देर से यानी बहुत देर से या काफ़ी देर से।
तो देखोगे यहाँ हम लोग काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वी है, और वी के साथ सबसे पहले देखेंगे कि है तो यानी प्रेजेंट में, तो वी हैव बिन का यूज करते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब का चौथा फॉर्म, इंतजार करना। और इंतजार करना का जो मतलब होता है वेट, और वेट फॉर यानी किसी का इंतजार करना। तो वेट का चौथा फॉर्म जो होगा आईएनजी फॉर्म होगा। तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू और फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी हम लोग काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। यानी वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आगे चलो, यहाँ मैं काफी देर से आपका किताब ढूंढ रहा था। अब देख लो यहाँ ये क्या है, पास्ट का यानी पास्ट। अब एक चीज, इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हो सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो सकता है या हो सकता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो मैं काफी देर से अपना किताब ढूंढ रहा था, यानी आई हैव बीन यहाँ। उसके बाद से हम क्या यूज करेंगे, लुक, और आई हैव सब्जेक्ट है यहाँ आई, और आई के बाद आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, यानी आई हैव बीन। और आई अच्छा कर रहा था, देखो यहाँ कर रहा था तो ये हो जाएगा हैड, आई हैड। ये पास्ट जब रहेगा तो हम हैड का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आई हैड बीन, और ढूंढना का होता है लुक फॉरवर्ड। क्या होता है, लुक फॉर होता है, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। तो आई हैड बीन लुकिंग फॉर, यानी आईएनजी फॉर्म जोड़ दो, फॉर माई बुक फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी मैं लंबे समय से किताब ढूंढ रहा था। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम का हम यूज करते हैं काफी देर से या बहुत समय से। यहाँ अब ये मुझे उम्मीद है कि ये बहुत समझ में आया होगा, बेहतरीन आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसे ही शानदार स्ट्रक्चर के साथ। और आप भी बोलें, आप लिखें, और इस तरीके से आप जैसे बोलेंगे आपकी इंग्लिश बहुत आसानी से आप सीखेंगे, बहुत आसानी से। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।